झुमरू सड़क पर चल रहा है। तभी कल्लू के लोग गाड़ी में आकर उसे रोक लेते हैं। सुनो तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, साहब ने बुलाया आप भी। झुमरू घबराते हुए मुझे बुलाया, लेकिन मैं तो अभी नहीं जा सकता। आप लोग चलो, मैं आता हूँ थोड़ी देर बाद। अच्छा चलो गया, उठा के ले जाए। भैया जी ये तो गलत बात है ना, ये कानून के खिलाफ है। अरे डालो इस चिकने को गाड़ी में रे। अरे रुक जाइए, हम खुद ही चढ़ जाते हैं। झुमरू को कल्लू के सामने लाया जाता है। सब लोग बाहर जाओ, बस ये अंदर रहना चाहिए। बाकी लोग बाहर चले जाते हैं, बस झुमरू अंदर रहता है। तुम जानते हो तुम यहाँ क्यों आए हो? साहब, दाढ़ी गलत कट गई थी क्या? नहीं, मेरा कुछ सामान है जो मिल नहीं रहा है। मैं उस दिन तुम्हारी दुकान पर भी आया था, जिस दिन मेरा वो सामान खो गया। क्या सामान साहब, क्या सामान? मेरे करोड़ों के हीरे उस दिन गिर गए। आप परेशान मत होइए, मिल जाएगा आपका सामान। तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? वो साहब, आपके सामने खड़ा हो ना, बड़ी बात है। तुम्हें तो मेरे हीरे नहीं मिले कहीं? हीरे? नहीं साहब, मेरे दादा परदादा ने भी कभी हीरे नहीं देखे। कल्लू अपने आदमियों को अंदर बुलाता है। सुनो, गांव में ये बात फैला दो कि कोई भी हीरो की खबर देगा तो उसको मुंह मांगा इनाम मिलेगा, और जिसके पास वो हीरे होंगे उसको खत्म करवा दो। खत्म करवा दो? मतलब? जान से मारना। और सुनो झुमरू, तुम्हारी दुकान और तुम्हारे घर की तलाशी लेने आएंगे मेरे आदमी आज रात। आज रात? ठीक है साहब। तुम जा सकते हो। झुमरू एक नदी किनारे आता है और अपने कपड़ों के अंदर से पोटली निकालता है जो उसने छुपा ली थी। अरे ये तो मुसीबत की पोटली है। क्या सपने देख रहा था मैं भी। अब ऐसा करता हूँ कि इसको यही नदी में बहा देता हूँ। झुमरू पोटली को नदी में फेंक देता है और आगे चल पड़ता है। लेकिन वो पोटली एक मछुआरे को मिल जाती है और वो पोटली को झुमरू के पास ले आता है। अय्या भाई साहब, आपका कुछ सामान रह गया नदी में। मेरा सामान? अरे भाई, दिन से पी रखी है क्या? जाकर मच्छी पकड़। अय्या, झूठ नहीं बोल रहा है, ये देख। मछुआरा पोटली दिखाता है। ये क्या है? मेरे नहीं है ये। अय्या, क्या झूठ बोलता जे? हमने खुद आपको अपने हाथों से ऐसे फेंकता हुआ देखा जे। अरे जबरदस्ती है क्या? है? बोला ना मेरी नहीं है ये चीज, गले ही पड़े जा रहा है। अय्या टेक जे टेक। फिर इसको एक काम करते जी, पुलिस को ले जाके देते। हमें दाल में कुछ काला लग रहा है। नहीं, पूरी दाल ही काले लग रही जी हमको। अरे रुक जा मेरे भाई, रुक जा। ये अरे याद आ गया। हाँ, ये मेरी ही तो पोटली है। लाला दे, मुझे दे दे। अयो, एक बात हमको समझ में नहीं आया। अगर ये आपका तो आपने इसको नदी में काहे को फेंकता है? बड़ी दुख भरी कहानी है दोस्त। ये पोटली जो तुम्हारे हाथ में है ना, जानते हो उसमें क्या है? अयो, हम कैसे जानेगा जे? कैसे बात करता है तुम? सही कहा, इसमें ना मेरी बीवी के जेवर है, जेवर। हाँ, कुछ सालों पहले हमारी शादी हुई थी। कुछ महीने सब सही चला,
प्यार मोहब्बत इश्क सब था, लेकिन अचानक उसे किसी और से प्यार हो गया। और आज सुबह जानते हो क्या हुआ? मुझे एक पत्र मिला जिसमें लिखा था कि मैं जा रही हूँ झुमरू। इसलिए मैं उसके जेवर पानी में बहाने आया था, लेकिन लगता है वो तो मुझसे दूर चली गई, लेकिन उसकी याद मेरे साथ रहेगी हमेशा। अय्या, तुमने तो इमोशनल कर दिया जाए। रो मत भाई, तेरी बीवी आ जाएगा। ये ले, अपनी बीवी के जेवर ले ले और घर को जा। धन्यवाद भाई, मिलेंगे हैं, अगर जिंदा रहे तो मिलेंगे हैं। ठीक है भाई। झुमरू आगे जंगल की तरफ बढ़ता है। अरे यार, ये क्या पनौती लग गई मेरे हाथ। ऐसा लग रहा है सांप को गले में डाल के घूम रहा हूँ। ऐसा करता हूँ, जंगल के बहुत अंदर आ गया हूँ। अब इसे यहीं पर छोड़ देता हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। चलो चलो, 1 2 3 और ये हवा में गई। झुमरू पोटली को हवा में फेंक देता है। चलो अब चलते हैं, बला टली। तभी दूर खड़ा एक लकड़हारा उस पोटली और झुमरू को देख लेता है। वो पोटली लेकर झुमरू के पास आता है। भाई साहब, ऐसा मत करिए भाई साहब। हैं? भाई, मैं यहाँ पर क्या मूत्र विसर्जन कर रहा हूँ? जो कह रहे हो कि ऐसा मत करिए वैसा मत करिए। भाई साहब, मैं आपके कूड़े की बात कर रहा हूँ। आपने कुछ भी खाया पिया और कूड़ा हमारे इस जंगल में फेंक दिया, ये तो गलत बात है ना? भाई जी, आपको गलतफहमी हुई है, ये मेरा नहीं है। झूठ मत बोलो, मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हें ये फेंकते हुए देखा। अबे ससुर के नाती, अपनी आंखों का इलाज करा। बोला ना ये मेरा नहीं है। तू क्या सोचता है, हम जंगल के लोग कुछ नहीं कर सकते? अभी देख। लकड़हारा जोर की आवाज लगाता है। ओए 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 अबे बंदरों को बुला रहा है क्या? झुमरू देखता है उसे जंगलों के लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया है। अरे अरे लकड़हारे भाई, तो तुम बुरा मान गया रे। तू बुरा मत मान मेरे भाई, मैं ले जाता हूँ ना इसको। ये देख, मैंने पकड़ लिया। इतने लोगों को बुलाने की क्या आवश्यकता थी मेरे भाई? माफ कर दे। मेरी बात आराम से समझ में नहीं आई ना तुम्हारे, इसीलिए बुलाया। वो आपको देखकर लगा नहीं था कि आप सब भी स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा हो। ठीक है, मैंने ये अपना कचरा उठा लिया है, ये जेब में डाल दिया। अब मैं चलता हूँ। है, जय हो जय हो। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने। जय हो। झुमरू अब सड़क पर चल रहा है। अरे यार, इसको कहीं तो ठिकाने लगाना होगा। इसको मैं साथ नहीं ले जा सकता, वरना उस अमीर जादे के लोग मेरे टुकड़े टुकड़े करके नदी में बहा देंगे। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। हाँ, इसको यही ठिकाने लगा देता हूँ, ये ठीक है। झुमरू सन्नाटा देखकर पोटली को एक पेड़ पर लटका देता है। ये जगह ठीक है। अब तो यहाँ से ये पनौती फिर मेरे पास नहीं आनी चाहिए। हाँ, चल जा यहाँ से। झुमरू चलना शुरू करता है, लेकिन तभी एक कौवा उस पोटली को अपनी चोंच में लेकर झुमरू के पास आ जाता है। अबे जा यहाँ से। अबे जा इधर से, मेरी जान की पनौती। अबे जा, दूर जा। कौवा उड़कर दूर जाकर एक डाक पर पोटली को रख देता है, जिसमें झुमरू की दुकान का पता लिखा है। डाकिया आता है, डाक और उस पोटली को उठाकर उसके पते पर निकल जाता है। झुमरू अपनी दुकान पर पहुंचता है, तभी उसके पास उसका एक पुराना गंजा कस्टमर शाही लाल आता है, जिसको विग लगवानी है।
अरे झुमरू, मेरी नकली बाल वाला विग आ गया क्या? है? अरे आ गया। अरे आके पड़ा हुआ है कब से तुम्हारे इस गंजे सर के इंतजार में। मैं तो चल ठीक है, जल्दी से लगा दे। बच्चों ने बड़ा परेशान कर रखा है, दिन भर मेरे सर को जो है खुजाते रहते हैं, कम वक्त कहीं के। बैठो। तभी डाकिया झुमरू की दुकान पर आता है। इधर कोई हरि प्रसाद है क्या? एक नंबर का बेवकूफ, भजिया जैसा दिखने वाला वो आदमी जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ, ये मेरी इस दुकान का मालिक है, हरि प्रसाद। इनका ये डाक आया है। रख दो इधर इस पनौती के सामान को, नहीं छू सकता मैं, आके ले जाएगा अपना। डाकिया सामान रखकर चला जाता है। जाने दो, ये बताओ इतने गंजे कैसे हो गए तुम, हैं? कि गर्मी में कोई रोटी भी सेक ले इसमें। अब क्या बताऊं झुमरू, बहुत लंबी कहानी है, 4 पीढ़ियों से चली आ रही है। ना, इतनी लंबी कहानी मत ही सुनाओ, नहीं तो हम भी गंजे हो जाएंगे सुनते सुनते। सही कहा झुमरू, मैं सब सह लेता हूँ, लेकिन जब मेरे घर के सामने रह रही वो आरती मुझसे मुंह फेरती है ना, तो मेरा दिल ही टूट जाता है। अब ये नकली बाल लगाकर उसको कहूंगा कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। इतना प्यार कि नकली बाल लगवा लिए तेरे लिए। अच्छा है, और कुछ खराब नहीं है, वरना तुम तो वो भी नकली लगवा लेते। तभी झुमरू की नजर डाक के ऊपर रखी पोटली पर जाती है। वो पोटली को खोलता है तो देखता है उसमें हीरे रखे हुए हैं। अरे ये क्या, पनौती फिर से आ गई। उस अमीरजादे के लोग भी आने ही वाले होंगे। तभी झुमरू की दुकान के सामने गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से कल्लू और उसके आदमी निकलते हैं। अरे कुछ कर वरना जान चली जाएगी, बिना पानी पिए वो भी। कल्लू और उसके आदमी दुकान के अंदर आते हैं। अबे पूरी दुकान की तलाशी लो। दुकान की तलाशी लेने पर हीरे नहीं मिलते। फिर कल्लू की नजर उसी डाक पर जाती है। रुको, इसमें क्या है, इसको खोलो। झुमरू घबराता है, लेकिन डाक के अंदर कुछ अंडरवेयर निकलते हैं और कुछ नहीं। झुमरू मैं जाऊं, मेरा काम हो गया हो तो? हाँ जाइए आप। सब लोग चलो वापस। हो ना हो, हीरे तो इसी के पास हैं, लेकिन गायब कहाँ हो गए? बच गया। शाहीलाल एक दिन रास्ते में आरती को रोकता है। आरती रुको, देखो अब मैं गंजा नहीं रहा, मेरे सर पे बाल हैं भाई। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। नकली बाल लगाकर तुम क्या सोचते हो मैं तुमसे शादी कर लूंगी? अरे ये तो एक बार में ही निकल जाएंगे, ये देखो। आरती विग को निकालती है, लेकिन उसमें से हीरे भी गिरने लगते हैं। आरती की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये हीरे मेरे लिए? मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। वाओ! हीरे, ये हीरे तो कल्लू भाई के लगते हैं। उसने इनाम रखा है कि जिस किसी के भी पास हीरे पाए गए उसे जान से मार देगा। नहीं। ओ मेरे गंजे, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। अब कोई फायदा नहीं,